नेक्स्ट है बच्चा हमारी एक्सरसाइज 8.4। इसमें जो हमने आइडेंटिटीज यूज़ करनी है दैट इज़ कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप कॉस स्क्वायर ए की भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालोगे वो कितनी आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और अगर साइन स्क्वायर ए की निकालोगे तो वो कितनी आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, सेकेंड आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ से भी सिमिलरली अगर आप कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल रहे हो तो वो कितनी आएगी कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, उसके बाद बच्चा साइन ए, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए था ना, तो साइन ए की अगर वैल्यू निकालनी है तो ये स्क्वायर का इधर क्या आ जाएगा रूट, तो आपका साइन ए क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम फर्स्ट 4 पार्ट डिस्कस करेंगे जो इसके फर्स्ट 4 सम है। ठीक है, फर्स्ट है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो दी है साइन ए सीकेंट है टैन ए की इन टर्म ऑफ कॉट ए। आपने इन तीनों को किस में रिप्रेजेंट करना है कॉट ए में। ठीक है, चलो अभी देखो फर्स्ट है साइन ए। तो साइन का बच्चा फॉर्मूला क्या होता है, साइन जो होता है साइन थीटा हमें पता है क्या होता है 1 बाई कोसेकेंट थीटा। ये हम ऑलरेडी करके आए हैं 8.2 में। तो साइन ए को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 बाई कोसेकेंट थीटा लिख सकती हूँ। अब मान लो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे मेरा साइन स्क्वायर थीटा होता तो यहाँ पे 1 बाई कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बन जाना था, और अगर मैंने अकेले साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है तो वो क्या आ जाएगी 1 रूट कोसेकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 बाई रूट कोसेकेंट स्क्वायर ए आ गया। अब देखो आइडेंटिटी, देखो आइडेंटिटी है हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर। तो हमने किस टर्म में लिखना है कॉट की टर्म में लिखना है। तो क्योंकि हमें यहीं पे बोला उन्होंने कि आपने इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ कॉट ए। ठीक है, तो कॉट ए की टर्म में आपने लिखा है इसको, कोसेकेंट स्क्वायर ए की जगह पे क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो आपकी साइन ए रिप्रेजेंट होगी कॉट की टर्म में। ठीक है, तो आपने सिंपल इसको कॉट की टर्म में क्या करना था रिप्रेजेंट करना था। सेकेंड है सीकेंट को अब रिप्रेजेंट करो कॉट में। अब सीकेंट स्क्वायर क्या होता है, देखो यहाँ से सीकेंट स्क्वायर ए क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमें सीकेंट ए की वैल्यू चाहिए तो रूट हट गया, यहाँ पे रूट आ जाएगा, ये क्या बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब टेन थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा आप सभी को पता है डेट टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए की जगह पे क्या आ जाएगा 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे एलसीएम लोगे, कॉट स्क्वायर ए को पहले 1 के साथ किया, कॉट स्क्वायर ए आ गया 1 एज इट इज़, नीचे क्या आ गया कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो ये जो रूट है ना ये न्यूमरेटर पे भी है और ये डिनोमिनेटर पे भी है, तो हमने दोनों के रूट अलग कर लिए। तो यहाँ पे इसकी स्क्वायर के साथ इसका रूट कट हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट हमारे पास टर्म थी वो टैन थीटा थी कि टैन ए को कॉट ए में रिप्रेजेंट करो, तो वो तो बिल्कुल सिंपल है कि टैन ए क्या होता है 1 बाई कॉट ए। ठीक है, उसके बाद है बच्चा सेकंड सम। सेकंड सम में है सिमिलर है, बस इसमें क्या है जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसको ए की, ठीक है, उसको आपने सीकेंट की टर्म में लिखना है। यानी कि जितना भी यहाँ पे आंसर जो हमारा आ रहा था वो टैन कॉट की टर्म में था ना, तो अब इस केस में जितना भी आंसर आएगा वो सीकेंट की टर्म में आएगा। अच्छा चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आइडेंटिटी से। हमें आइडेंटिटी क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो मैंने यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाली, वो कितनी आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मुझे साइन ए चाहिए अकेला, तो रूट हटा दूंगी, स्क्वायर हटा दूंगी तो इधर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर क्या होता है, जो कॉस थीटा होता है डैट इज़ 1 बाई सीकेंट थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई सीकेंट स्क्वायर ए। यहाँ पे आप इसको एलसीएम लोगे क्या बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, अगेन जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग रूट लिए थे, तो न्यूमरेटर का रूट अलग कर दो, डिनोमिनेटर का रूट अलग कर दो, रूट के साथ स्क्वायर रूट के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सीकेंट ए। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने पिछला पार्ट किया वैसे ही है। उसके बाद कॉस को सीकेंट में रिप्रेजेंट करो, तो कॉस आपको पता ही है कॉस थीटा क्या होता है 1 बाई सीकेंट थीटा, बस यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है ए है। ठीक है, उसके बाद टेन स्क्वायर है, हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है टेन स्क्वायर ए
प्लस सीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो बच्चा टेन की यहाँ से वैल्यू निकाल लो, वो कितनी आ जाएगी 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, तो रूट स्क्वायर रूट हटाया तो हमारा कितना आ गया, ये देखो पहले टेन इधर रह गया, सीकेंड स्क्वायर ए 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर ए आंसर आ गया। यहाँ पे रूट से हटाया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाने से यहाँ पे रूट आ गया। अब देखो ये ऑलरेडी हमारा किसकी टर्म में आ गया, सेकेंड की टर्म में, इसको और आगे फर्दर करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमारी कौन कौन सी आइडेंटिटी होगी, देखो साइन थीटा हमने कर लिया है, कॉस थीटा भी हो गया है, टेन थीटा भी कर लिया है। अब टेन का इन्वर्स क्या होता है कॉट, और साइन का इन्वर्स क्या होता है कोसेकेंट। ठीक है, कॉस का इन्वर्स तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम सेकेंड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कॉट क्या होता है 1/tan a, तो tan a की बच्चा वैल्यू क्या आई है सेकेंड स्क्वायर a माइनस 1, तो वैल्यू पुट कर दो। सिमिलरली कोसेकेंट a किसका इन्वर्स होता है 1/sin a का, तो sin a की वैल्यू आई है आपकी सेकेंड स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड a, वो वैल्यू पुट की। अब इसको ये ओवर में था तो ये ऊपर जाके अपने आप को रीअरेंज करके क्या बन जाएगा सेकेंड a डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो कोई भी आपको देखो, आपको कोई भी बोल सकता है कि कॉट थीटा में रिप्रेजेंट करो, टेन थीटा में रिप्रेजेंट करो, कोसेकेंट थीटा में रिप्रेजेंट करो। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें जो लर्न करना है डैट इज़ आइडेंटिटी। ठीक है, आपके जितने भी सम हैं ये सारे आइडेंटिटी के बेस पे सॉल्व होंगे। ओके, उसके बाद है बच्चा थर्ड सम, इवेलुएट साइंस के 63 डिग्री, साइंस के 27 डिग्री, कॉस के 17 डिग्री, कॉस के 73 डिग्री। तो ये जो सम है ना ऑलमोस्ट जैसे हमने 8.3 सॉल्व की ना वैसे ही है। देखो साइंस के 63 डिग्री एज इट इज़, यहाँ पे साइंस के 27 को मैं कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने आइडेंटिटी बनानी है किसी भी हाल में, सो डेट कि मेरा आंसर क्या आ जाए सिमिलर आ जाए। तो साइंस के 27 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइंस के 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 63 कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है, सिमिलरली कॉस के 17 डिग्री एज इट इज़, कॉस के 73 को मैं क्या लिख सकती हूँ 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अब देखो यहाँ पे साइंस के 60 डिग्री एज इट इज़, ये साइंस के का क्या बन गया कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 63 है, यहाँ पे भी 63 है। अब यहाँ पे कॉस के 17 डिग्री है, यहाँ पे साइंस के 17 डिग्री है, यहाँ पे भी दोनों थीटा सेम है। तो बच्चा आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा अगर दोनों सेम इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी कितना आ गया 1 आ गया, तो 1/1 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इसी तरह से जो थर्ड का सेकंड पार्ट है उसमें है साइंस के 25 डिग्री, कॉस 65 डिग्री, सिमिलरली कॉस 25 डिग्री, तो यहाँ पे 25 स्क्वायर नहीं है, साइन 65 डिग्री, तो किसी को भी कॉस में से साइन में कन्वर्ट कर दो या साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो साइन 25 डिग्री एज इट इज़, कॉस क्या आएगा 90 माइनस 25 कितना होता है 65 होता है। सिमिलरली कॉस 25 एज इट इज़ 90 माइनस 25 कितना होता है 65 होता है। यहाँ पे कितना आ गया साइन 25, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना आ गया साइन थीटा साइन 25। तो यहाँ पे भी कॉस 25 डिग्री कॉस 25 डिग्री, यहाँ पे क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये बच्चा थर्ड के 2 पार्ट्स थे। ओके, उसके बाद हैं फोर्थ सम देखो इसमें बच्चा आपको एमसीक्यूज़ दिए हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ दिए हैं आपको, जो अभी नया पैटर्न भी आया है वो भी इसी के अकॉर्डिंग ही आना है। यहाँ पे देखो 9 सेकेंड स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर है, क्या होगा। ठीक है, तो 9 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लो, अंदर क्या रह गया सेकेंड स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, तो बच्चा आपको पता है कि सेकेंड स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर, जो सेकेंड स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखो आइडेंटिटी हमने की थी ना, डैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए, तो सेकेंड स्क्वायर की जगह पे आप 1 प्लस tan स्क्वायर ए पुट कर दो, तो tan स्क्वायर कट होके अंदर क्या रह गया 1, तो 9 ऑलरेडी बाहर कॉमन था, 9 को 1 के साथ किया, हमारा आंसर कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो 1 प्लस tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस को सेकेंड थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। 1 तो एज इट इज़ tan क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेकेंड क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, सिमिलरली 1 एज इट इज़ कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, को सेकेंड क्या होता है -1 बाई साइन थीटा। यहाँ पे क्या है बेस सेम है, कॉस थीटा एज
एज इट इज़ एलसीएम ले लो, यहाँ पे कॉस थीटा नहीं था, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे है, इन दोनों में है नीचे तो नहीं आएगा, तो साइन थीटा एज इट इज़ 1 एज इट इज़। सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम कितना आया हमारा साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा डिनोमिनेटर में नहीं है तो ऊपर क्या आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके, तो हमारा देखो अब हमने क्या बनाना है, यहाँ से हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो देखो कैसे करेंगे, तो ये मान लो कि ये ए है और ये मान लो ये बी है। सिमिलरली ये मान लो ये ए है, ये क्या है बी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बन रहा ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो वो फॉर्मूला क्या होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की स्केयर कर देंगे, -1 के स्केयर कर देंगे। ठीक है, तो और ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो कितना आ गया कॉस स्केयर थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्केयर -1 का स्केयर डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये यहाँ पे ए प्लस बी का क्या बन गया, अब होल स्केयर बन गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए का स्केयर यानी कि कॉस स्केयर थीटा, बी का स्केयर यानी कि साइन स्केयर थीटा, आगे क्या होता है 2ab, तो 2 एज इट इज़, ए क्या है साइन थीटा या कॉस थीटा -1, तो नीचे क्या है कॉस थीटा। तो अब देखो कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा क्या होती है हमारी आइडेंटिटी, वो कितना आ गया 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 है, 1 1 क्या हो गए कैंसिल हो गए, हमारा ऊपर क्या रह गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल हो गए, तो कैंसिल करके कट करके क्या आया 1, 2 को 1 के साथ किया, हमारा आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ का थर्ड पार्ट, इसमें भी सेम है, यहाँ पे देखो सीकेंट ए प्लस टेन है। ठीक है, एंड 1 माइनस साइन ए, तो सीकेंट ए क्या होता है 1 बाई कॉस ए, टेन ए क्या होता है साइन ए बाई कॉस ए, यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे 1 माइनस साइन ए एज इट इज़। तो देखो कॉस ए दोनों का बेस सेम है, तो एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे ऊपर कहीं पे भी साइन ए नहीं आए, कॉस ए नहीं आएगा, ऊपर क्या रह गया 1 एज इट इज़, साइन ए एज इट इज़, यहाँ पे क्या रह गया 1 माइनस साइन ए। अब अगेन देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसका आइडेंटिटी क्या होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो 1 का स्केयर माइनस साइन स्केयर ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्केयर ए क्या होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ से कॉस स्केयर ए की वैल्यू निकालो ज़रा, वो क्या आएगी 1 माइनस साइन स्केयर ए, यानी कि ये जो 1 माइनस साइन स्केयर है उसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं कॉस स्केयर ए। ठीक है, तो कॉस स्केयर ए आ गया, यहाँ पे कॉस ए आ गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, तो एक कॉस के साथ कॉस कट गया, तो हमारा आंसर आ गया कॉस ए। ओके, उसके बाद जो फोर्थ का लास्ट पार्ट है डैट इज़ 1 प्लस टेन स्केयर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्केयर ए। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्केयर ए किसके इक्वल होता है हमारा, ये हमारी आइडेंटिटी होती है डैट इज़ इक्वल टू सीकेंड स्केयर ए, एंड जो 1 प्लस कॉट स्केयर ए वो किसके इक्वल होता है वो सीकेंड स्केयर ए के। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटीज़ हमने स्टार्टिंग में की है। देखो जो कॉट स्केयर ए होता है, कॉट स्केयर ए प्लस 1 को सीकेंड स्केयर होता है, पेज नंबर 191 पे दिए है, और 1 प्लस टेन स्केयर एक सीकेंड स्केयर ये होता है, तो हमने सिंपली डायरेक्टली आइडेंटिटीज पुट की। अब सीकेंड किसका इन्वर्स होता है कॉस स्केयर का, तो सीकेंड किसका इन्वर्स होता है साइन स्केयर का, तो इसका आप जब इन्वर्स करके लिखोगे लाइक ए बाई बी है और क्या है सी बाई डी, तो ये आपका क्या आएगा ए बाई बी मल्टीप्लाई डी बाई सी, तो यहाँ पे देखो 1 1 थे, तो आपका ये इन्वर्स में आ जाएगा साइन स्केयर ए बाई कॉस स्केयर ए, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा होता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 8.4, इसके हमने 1 to 4 सम डिस्कस किए हैं। ठीक है, बाकी जो रेस्ट ऑफ पार्ट्स रह गए हैं 5th के 10 पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके।